नहमदुक या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए अहले सुन्नति अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद अहबाब ज़ी वक़ार, हमारे आज के जुम्मतुल मुबारक के जो खुतबे का मौजू है वो है ज़ुबान का सही इस्तेमाल। बअल्फ़ाज़ दीगर ज़ुबान को फ़ुहश से बचाने के मुतालिक सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत को क्या आर्डर है और क्या हुक्म है। यकीन जाने हम तो इसको फ़कत गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा ही समझते हैं। अगर आप इसकी हकीकत में जाएं तो यही गोश्त का छोटा सा लोथड़ा, मेरी मुराद लिसान है, ज़ुबान। यही छोटी सी ज़ुबान, ये गोश्त का लोथड़ा जो हर इंसान के मुंह में है, खा वो मुसलमान हो, खा वो मुशरिक हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अब अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसी ज़ुबान पर गौर करें तो ये ज़ुबान का छोटा सा टुकड़ा एक ऐसा मुक़द्दस और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है और अहम चीज़ है कि गौर करें तो यही रब के वहदहू ला शरीक होने पे दलालत करती है। हालांकि है ज़ुबान, हालांकि है क्या, यही ज़ुबान, यही गोश्त का लोथड़ा रब की वहदानियत पे क्या करता है, दलालत करता है। ये उस पे अलामत और निशानी है। किस तरह निशानी और अलामत है कि ज़ुबान कैसे बताती है कि वो वहदहू ला शरीक है, वो किसी और, कोई और रब की ज़ात व सिफ़ात में किसी तरह से भी शरीक ये ज़ुबान ही बताती है, लेकिन गौर करने से बताती है। ये याद रहे कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अल्लाह जल्ला शानुहु अपनी ज़ात में भी यकता है, अपनी सिफ़ात में भी। ये और बात है
कि अपनी बाज सिफात का अपने बाज नेक बंदू को वो खालिक लम यज़ल मज़हर बना देता है, जिसका अतम दर्जे का बयान हम जब मसला गैब पे कलाम आएगा उसके अंदर अर्ज करेंगे कि वो मज़हर कैसे बनाता है। अब ये जुबान कैसे दलालत करती है, अब गौर करना। आप सब भाइयों के मुंह में भी ये गोश्त का लोथड़ा मौजूद है और सही है। सही का माने बोलती भी है, कुव्वत नात का इसमें मौजूद है। इसी तरह हम चले जाएं बलूचिस्तान में, वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़ुबान में भी ये गोश्त का लोथड़ा ज़ुबान मौजूद है। इसी तरह सूबा सिंध की तरफ आप सरायत करें तो उन लोगों की ज़ुबानें भी उनके मुंह में मौजूद हैं। इसी तरह आप अफ़गानिस्तान, इंडिया, यूरोप ममालिक, इसी तरह अरबी ममालिक, मुख्तलिफ कायनात में पूरे वर्ल्ड में आप गौर करें तो मुसलमान हो या ना हो, जो इंसान है उसके मुंह में ये ज़ुबान मौजूद, और अक्सरियत को फिर अल्लाह जल्ला शानू कुव्वत नातका की इजाज़त भी देता है कि तू बोल भी सही, तू गौर करना। अब यही लिसान, यही ज़ुबान, यही गोश्त का लोथड़ा मेरी ज़ुबान में, आपकी ज़ुबान में, हमारा बोलने में कोई इसके अंदर दखल नहीं, हमारा कोई कमाल, यही गोश्त का लोथड़ा किस ज़ुबान में अब कलाम कर रहा है? उर्दू ज़ुबान में अब की बात कर रहा हूं। यही गोश्त का लोथड़ा पंजाबी में कलाम करता है, यही गोश्त का लोथड़ा है सिंधी में, बलोची में, पश्तो में, यही ज़ुबान का लोथड़ा है अरबी में, यही ज़ुबान का लोथड़ा है इंग्लिश में, और न जाने कायनात में कितनी ज़ुबानें हैं। लोथड़ा एक ही है, शक्ल सूरत भी एक जैसी है, आखिर ये मुख्तलिफ जो ज़ुबानें इससे जारी होती है, सोचने का मकाम यह है ये जो ज़ुबानें जारी करने वाला है इसी गोश्त के लोथड़े से जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, इन ज़ुबानों को बुलवाने वाला जो है आखिर वो भी तो कोई है कि नहीं है? वही हमारा रब है और वही वहदहू ला शरीक है, और वही वहदहू इस ज़ुबान को मुख्तलिफ ज़ुबानों में कलाम करने की जो इजाज़त देता है वही हमारा रब है। वही हमारा क्या है? दहरियों की एक पूरी जमात। दहरिये वो होते हैं जो अल्लाह जल्ला शानू के वजूद के कायल ही नहीं होते। वो कहते हैं कायनात खुद ब खुद चल रही है। कायनात किस तरह चल रही है? खुद ब खुद चल रही है। एक पूरी जमात दरिया दजला से अगली जानिब से सैयदुना व सानदुना व मअवाना व मलजाना, इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत सैयदुना मोहम्मद नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आए इसी बात पे मुनाज़रा करने। आपका मौक़िफ़ क्या था कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह के बगैर ये कायनात चल सकती, और दहरिये बेईमान क्या कहते थे? नहीं, ये खुद ब खुद चलता जा रहा है, कोई रब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई है ही नहीं, इस कायनात का कोई मुदब्बिर ही नहीं है, ये खुद ब खुद चलती हुई। जब ये बेईमान पहुंचे चराग हाजी उम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन बेईमानों से सबसे पहले सवाल किया, फरमाया क्या अकल मानती है? क्या फरमाया? और ये रिवायत बड़ी मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। फरमाया क्या मैं तुमसे सवाल करता हूँ, इस बात को अकल मानती है? वो कहने लगे हुजूर कौन सी बात है? फरमाया ये जिस दरिया को तुम अबूर करके मेरे पास आए हो, ज़ाहिर है वो किश्ती में सवार हो के आए थे ना। फरमाया ये जो किश्ती बनी, दरख्त थे खुद ब खुद टूट गए और उनसे खुद ब खुद फट्टे बने, फिर खुद ब खुद किश्ती की एक शक्ल सूरत तैयार हुई, फिर खुद ब खुद वो दरिया में आई और खुद ब खुद दरियाए दजला अपनी मौजों की रवां दवानी में उरूज पे था, और जिस जानिब तुमने आना था इस किश्ती ने
हवा उससे मुखालिफ सम चल रही थी और कोई मल्लाह भी इस कश्ती में मौजूद, ये खुद बहुत चलती हुई तुम्हें यहां तक ले आई। बताओ अकल इस बात को मानती है? वो बेईमान दहरिए कहने लगे, ए इमाम कैसी बातें कर रहे हो, ए इमाम कैसी बातें करते हो, ये कैसे भला मुमकिन है कि ये सारा कुछ खुद ब खुद हो जाए? दरिया में मुखालिफ समत हवा भी चल रही हो और दरिया की जो मौजें और लहरें वो भी उरूज पे हूं और किश्ती खुद ब खुद चलती हुई आ जाए। कहने लगे बगैर मल्लाह के ये मुमकिन? फरमाया बेईमानो मैं यही तो कहता हूं, जब एक छोटी सी किश्ती बगैर चलाने वाले के, तुम्हारे बकौल बगैर मल्लाह के एक दरिया को अबूर नहीं करती, इसका सिस्टम नहीं चलता, छोटी सी किश्ती की बात है, तो बताओ ये इतनी बड़ी कायनात बगैर मुदब्बिर के कैसे वजूद में आ गई है? ये इतनी बड़ी कायनात किस तरह बगैर मुफक्किर हकीकी के मुदब्बिर हकीकी के बगैर किस तरह वजूद में आ गई है? तो इसी एक बात पर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दहरियों को, उन बेईमानों को लाजवाब कर दिया कि वाकई कुदरत का निज़ाम है और रब ही सारी कायनात को चलाता हुआ जा रहा है। तो इसी तरह बातें छोटी छोटी होती हैं, अगर बंदा गौर करे ना तो अल्लाह की वहदानियत, जिस तरह के पिछले जुम्मतुल मुबारक में हमने आपको अर्ज किया सूरह अन्नास शरीफ से मुख्तलिफ चीज़ें, रब ने फरमाया इनके अंदर मेरे वहदहू ला शरीक होने पे निशानियां मौजूद हैं, लेकिन लिकौमी याकिलून, फरमाया है उनके लिए जिनको अकल भी हो, शऊर भी हो। हर एक शख्स को पता चलता। खैर, जुबान की हिफाजत, जुबान को फुहशकारी से बचाया जाए, ये जुबान भी रब के रब होने पे क्या कर रही है? दलील दलालत है, ये निशानी है, ये बाकायदा तौर पे उस तरफ रहनुमाई करती है कि रब क्या है? वहदहू ला शरीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक, जिसको इमाम बुखारी ने, जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल मरूफ इमाम बुखारी, आपने सही बुखारी में इस हदीस को नकल फरमाया। हदीस के रावी हजरत सैयदना सहल बिन साद अंसाल इब्न साद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदमन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अदमन लहू अल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम, रवाहुल बुखारी। सरकार अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी हजरत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं यदमन ली, जो शख्स भी मुझे जमानत दे, जो शख्स भी मुझे जमानत दे इस बात की कि वो दो चीजों की हिफाजत करता रहेगा। कितनी चीजों की? दो चीजों की हिफाजत करता रहेगा। सरकार ने फरमाया अदमन लहू अल जन्नह, मैं अपने उस गुलाम और उम्मती को जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। वो मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे कि या रसूलल्लाह मैं इन दो चीजों का सही इस्तेमाल करूंगा। फरमाया मैं उस बंदे को जन्नत तक पहुंचाने का जामिन हूं जो इन दो चीजों की हिफाजत करके आएगा, वो जाने, जन्नत जाने और मुस्तफा करीम जाने। अब वो दो चीजें हैं कौन सी? सरकार ने फरमाया मा बैना लिहयैहि, फरमाया जो दो जबड़ों के माबैन है। पहली चीज कौन सी है? जो दो जबड़ों के, वो जुबान है। फरमाया जो अपनी जुबान की सही तलफ़ुज़, सही तकल्लुम, सही कलाम करने की मुझे क्या दे? जमानत दे। नंबर दो वमा बैन रिजलई, और फरमाया जो चीज दोनों टांगों के दरमियान है, जो चीज वमा बैन रिजलई, फरमाया जो चीज, जो उज़्व दोनों टांगों के कहाँ है? दूसरा उज़्व ये है, इससे मुराद शर्मगाह है। इससे मुराद कौन सी चीज है? सरकार आली वकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपनी जुबान को फुहश और गलत किस्म के कलाम से बचाने का मेरे साथ वादा करे और जो अपनी शर्मगाह को गलत इस्तेमाल करने से, होने से बचाने का मेरे साथ वादा करे, फरमा अदमन लहुल जन्नह,
मैं जन्नत का मालिक होने के नाते से उस बंदे से वादा करता हूं जो अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत का मेरे साथ वादा कर दे कि आपकी शरीयत के खिलाफ न जुबान का इस्तेमाल करूंगा, ना आपकी शरीयत के खिलाफ अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करूंगा। फरमाया फिर मैं उस बंदे से वादा करता हूं कि ऐ मेरे उम्मती तुझे मैं जन्नत की तरफ ले जाऊंगा। किस तरफ ले जाऊंगा? कितना सस्ता सौदा है, लेकिन मुसलमान करने को तैयार ही नहीं है। कितनी सादा सी बात है, जुबान से वो निकालें जिसकी शरीयत में इजाजत है, जिसकी शरीयत में हर उस बात से जुबान को बंद करने देना खरबों दर्जे बेहतर है कि जिस बात के करने से रब या रब का रसूल नाराज होते हों। आगे आम है वो कलमे कुफ्र हो, आगे आम है वो जो जुबान से सादर करना चाहता है, वो चुगली है, वो गीबत है, वो कोई बहुतान तराशी का कलमा है। किसी भी एतबार से जिन बातों से किसने रोक दिया है, अल्लाह जल्ला शानू की शरीयत हमें मना करती है, उस बात से अपने आप को रोके। ये जुबान की हिफाजत है। ये जुबान की क्या है? और शर्मगाह की हिफाजत क्या है? अल्लाह जल्ला शानू सूरह नूर में खुद फरमाता है, बल्कि सूरह अल-मुमिन में, अल-मुमिनून में 18वें पारे में, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, उन मुसलमानों का जिक्र हो रहा है कि जिनको रब ने जन्नत अता करनी है। उनमें से एक निशानी रब फरमाता है, वो उनकी ये है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो मोमिन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, हाँ उनको शरीयत की रोशनी में बीवियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो भी जिस एतबार से शरीयत ने इजाज़त दी है, जिस एतबार से शरीयत ने, गोया कि बीवी का अगला हिस्सा शर्मगाह का, इसकी इस्लाम में इजाज़त है निकाह की वजह से। पिछले हिस्से को इस्तेमाल करने वाले पे सरकार अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है और फरमाया ये मलऊन है। और इस शख्स के लिए कई हदीसों में सरकार अलैहिस्सलाम ने जहन्नमी होने का जिक्र इरशाद फरमाया है। अब देखें, ये शर्मगाह की हिफाजत है कि जहां इस्लाम इजाजत दे इसका इस्तेमाल फकत वहीं होना चाहिए, इसके सिवा किसी और जगह पे इसका इस्तेमाल, खुद फरमाया रब ने आगे, फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवियों के अलावा किसी और तरीके से अपनी शहवत पूरी करना चाहे, फरमाया फउलाइका हुमुल आदून, ये है वो जो मेरी शरीयत की हद्दों को तोड़ने वाले हैं, ये है वो जो मेरी शरीयत की हद्दों को। तो हमें कुरान शरीफ से मालूम हो गया, जो हदीस में आया कि शर्मगाह की हिफाजत क्या है, ये फकत बीवी के सामने खुल सकती है। शर्मगाह के एतबार से जो शहवत पूरी की जा सकती है वो फकत किसके साथ की जा सकती है? बीवी, और वो भी जो इस्लाम ने तरीका दिया है। यह शर्मगाह की हिफाजत है। और सरकार ने क्या फरमाया, जो अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत का मेरे साथ क्या करे, वादा करे, अदमन लहुल जन्ना, मैं उसके साथ जन्नत का वादा करता हूं। गौर करने की बात है, मैं और आप या कायनात का कोई फर्द इस तरह का कोई ऐलान कर सकता है कि कोई बंदा ये और ये कर ले तो मैं उसके लिए जन्नत का क्या हूं, जामिन हूं, मैं उसको जन्नत पे ले जाऊंगा? कोई बंदा ये कह सकता है? खा वो आम मुसलमान हो, खा वो तालिब इल्म हो शरीयत का, खा वो मुकम्मल आलिम हो, खा वो मुफ्ती साहब हूं, कोई भी हो, कायनात में ये दावे के साथ कोई किसी को कह सकता? सोचें आखिर वजह क्या है? क्योंकि जहां किसी को कोई दावे के साथ ले जाए ना कि मैं तुझे ये दूंगा, अगर तू ये कर लेगा तो मैं तुझे, तो उसका माना ये होता है कि जो ये देना चाहता है ये उसका मालिक है, ये उसका क्या है? देखे ना, एक चीज का मैं मालिक ही नहीं हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं भाई साहब आप ये करें तो मैं आपको ये दे दूंगा? ऐसे है कि नहीं है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक चीज, यही माइक मिसाल लेते हैं, ये भाई साहब की मिल्कियत में नहीं है, क्या ये किसी को कह सकते हैं कि आप ये करें, मैं आपको इसके एवज में क्या दूंगा, ये माइक दूंगा? ये कह सकते हैं? वजह क्या है? क्या ये कोई ऐसी चीज है कि जो ये खरीद नहीं सकते?